नमस्कार दोस्तों, जय मां सरस्वती, जय जवाहर। दोस्तों बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले के जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं। तो आए इस वीडियो में हमें कंप्लीट बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट की साइज़ कैसे ज़्यादा कम करनी है, सारी जानकारी इस वीडियो में कंप्लीट देने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले अपने ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है राज ई एग्ज़ाम, है ना, राज ई एग्ज़ाम, ये आपको सर्च करना है। जैसे आप यहाँ पर सर्च करोगे तो ध्यान रहे मोबाइल आपका डेस्कटॉप साइड में थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पर आपका मोबाइल है डेस्कटॉप साइड में होना चाहिए, साइड में, ठीक है। अब देखो, ये पहले वेबसाइट मिलती है आपको, यहाँ पर देखो राज ई एग्ज़ाम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जिसे आप स्टूडेंट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर अपना देखो, यहाँ पर क्या है, यूज़र नेम आपको अपने आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है और यहाँ पर जो कैप्चा है वो डाल देना है। यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे बनाना है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, उसको आप जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो वो वीडियो, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर नीचे भूल गए तो फॉरगेट पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो सर्च यूज़र नेम पे क्लिक कर देना है यहाँ पर आपको। हालांकि ये इंटर्नशिप का जो आईडी पासवर्ड है वो शाला दर्पण पे इंटर्नशिप जो फॉर्म भरा था वो ये सेम है, ठीक है। अब जल्दी से हम अपना जो आईडी पासवर्ड है वो हम यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। आईडी पासवर्ड डालने के बाद देखो, यहाँ पर आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर लॉगिन करोगे दोस्तों, आपके सामने पूरी स्टूडेंट डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगा। दोस्तों यहीं पर विशेष ध्यान रखना है आपको, अगर यहाँ पर आपका नाम या फिर आपके डीओबी में या फिर मदर नेम में जो भी कहीं अगर मिस्टेक हैं तो आप अपने कॉलेज से संपर्क करें और जल्दी से कॉलेज से संपर्क करके अपनी प्रोफाइल को अपडेट करवा लें। ध्यान रहे यहीं पर आपको चेक कर लेना है, अगर यहाँ पर कुछ गलती है तो वहीं से सुधार लेना है और आपके जो भी सुधार वगैरह करवाना है वो कॉलेज से ही होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इसको थोड़ा जूम करोगे तो 3 लाइन है यहाँ पर दिख रही, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करो, फिर आपको एग्जाम एक्टिविटी है ना, ये इस पर क्लिक कर देना है और या फिर आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है डीएलएड एग्जाम एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, उसके बाद आपके सामने देखो ये प्रोफाइल खुल के आ जाएगा और यहाँ पर देखो आपको ये जानकारी है वो आपको भरनी है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको भरना है काउंसलिंग सीरियल नंबर, जो आपके क्या है कि रिजल्ट पे देखने को मिलता है। अगर वो नहीं तो प्री डीएलएड का जो आपका रजिस्टर नंबर है वो यहाँ पर आप डाल सकते हो, या फिर काउंसलिंग जो सीरियल नंबर है वो डाल सकते हो। अगर किसी भाई बहन के पास नहीं है तो वो अपनी कॉलेज से संपर्क करें, अगर है तो बेटर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आपको फिलअप कर देना है। अब उसके बाद नीचे आना है, सिंपली सी कुछ नहीं, आपका नाम वगैरह सब चेक कर लेना है। अब दूसरा काम है इसमें आपका जन्म तारीख, वही जन्म तारीख डालना जो आपके डॉक्यूमेंट में हो हालांकि, और ध्यान रहे दोस्तों सही सावधानी से डालना है। फिर आपका आधार नंबर ऑटोमेटिक फिलअप आपके सामने होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको जो कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी, इसको सेलेक्ट करना है, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, जो भी हो वो सिलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर नीचे जाना है और देखो यहाँ पर लिखा है परीक्षा का माध्यम। आप परीक्षा किसके माध्यम से देना चाहते हो, हिंदी में प्रश्न करना चाहते हो या फिर इंग्लिश में, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मैं हिंदी में हूँ तो हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी पे क्लिक कर दूंगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, अगर आपको लगता है मैं इंग्लिश में पेपर देना है या फिर आप सीबीएसई वाले, वो आपको पता होगा है ना इतना, तो वो सेलेक्ट कर देना। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, हिंदी क्या, अब यहाँ पर प्रवेश दिनांक, वही दिनांक डालनी जो आपके प्रोविजनल लेटर में जब आपका एडमिशन कंप्लीट हुआ था, और जो आपके जो फाइनल एडमिटेड डेट लिखा हुआ है, वीडियो में मैंने ऑलरेडी बना दिया डॉक्यूमेंट के बारे में कि कहाँ पर आपको दिनांक मिलेगी, वो जरूर देख ले एक बार आप, ठीक है। तो इस पर आपको प्रवेश दिनांक डाल देनी है। उसके बाद देखो यहाँ पर नीचे अपनी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर ईमेल आईडी आपको अपनी फिलअप कर देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो नीचे आपका कौन सा राज्य है वो राज्य आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना। हमारा राज्य सभी के राजस्थान ही हालांकि सभी के। उसके बाद कौन सा जिला है वो सिलेक्ट करना है। ये आपकी डिटेल दोस्तों, ठीक है, कॉलेज वाले कैंडिडेट की आपकी डिटेल भरनी है आपको यहाँ पर। फिर आपको कौन सा जो जिला है वो आपको यहाँ पर आपको अपना जिला है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर देना है ना। उसके बाद जैसे जिला करोगे उसके बाद जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। तो दोस्तों सब कुछ डिटेल फिलअप करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे दोस्तों, जैसे नेक्स्ट क्लिक करोगे, अब देखो यहाँ पर कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली बताएगा। अब देखो यहाँ पर आपको जो 10वीं की जो मार्कशीट है डिटेल है वो यहाँ पर आप भरनी है। देखो सबसे पहले 10वीं की भरनी है, फिर उसके बाद 12वीं की, तो सेकेंडरी इस पर क्लिक करेंगे। अब देखो जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर नीचे आओगे, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर सिलेक्ट हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम, अब यहाँ पर सेकेंडरी करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप सेकेंडरी करोगे उसके बाद देखो यहाँ पर नीचे आओगे, अब यहाँ टाइप में जैसे आप क्लिक करोगे तो आप क्या थे, एक्स स्टूडेंट, रेगुलर वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर है जो कि आपको रेगुलर कर देना है, ठीक है। रेगुलर करोगे
उसके बाद देखो जैसे रेगुलर करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर बोर्ड का नाम क्या है, आरबीएसई सीबीएसई जिस भी बोर्ड से किया वो सेलेक्ट कर देना है। आरबीएसई क्या करेंगे, फिर आपको देखो यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग ईयर, ठीक है, कि किस वर्ष आपने पास किए हैं वो डाल देना है। यहाँ पर आपको पासिंग डेट डालना है, ठीक है। तो अब देखो पासिंग डेट आपके लिए देखो जो मार्कशीट होगा उसके मार्कशीट पे देखो यहाँ पर साफ साफ लिखे हुए डेट, यहाँ पर देखो सबके लास्ट में कोने में 28/7/2020 हो रही है। तो ये आपको 28/7/2020 यहाँ पर आपको डाल देना है। तो यहाँ पर आपका इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर 2020 है, तो यहाँ पर 20 सेलेक्ट करेंगे, 28/7 है ना, तो 7 यानी कि जुलाई, और यहाँ पर 28 तो सेट करेंगे, ठीक है। तो देखो 28/7/2020 इस फॉर्मेट में आपका आएगी, ठीक है। सबसे पहले आपका पासिंग ईयर आएगा, सॉरी मंथ, उसके बाद डेट और फिर आपका ईयर आपका, फिर आपको चेक कर लेने हैं कि यहाँ पर सही है या फिर गलत, 28/7/2020 ओके। उसके बाद देखो यहाँ, तो दोस्तों यहाँ पर देखो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी शो नहीं होगा क्योंकि 10वीं तक सभी के यहाँ पर सेम होते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स और यहाँ पर आपका ऑब्टेनिंग मार्क्स, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम मार्क्स में कितने डालने दोस्तों, यहाँ पर आपके कितने देखो यहाँ पर आपके हैं जो कि टोटल डालने हैं, ठीक है। तो टोटल में मैंने 431 प्राप्त किए है ना। तो देखो यहाँ पर आपको टोटल कितने आपने कितने नंबर का पेपर होता है, 600 का होता है, ठीक है। कितना होता है 600, और हमने जो ऑब्जर्व किया प्राप्त कितने किए देखो वो डाल देना आपको, ठीक है। यहाँ पे 600 में से कितने लाए, तो 400 यहाँ पर 31 है ना, जो भी है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखो ये 431 डाले, उसके बाद यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर सेव पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर है जो कि आपका एक है जो कि यहाँ पर सेव हो जाएगा डिटेल, है ना। तो यहाँ पर आपकी जो 10वीं की डिटेल वो यहाँ पर सेव हो चुके हैं। चाहे तो आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हो, अगर कुछ गलती हुई हो तो यहाँ पर आप करेक्शन कर सकते हो। अब देखो उसके बाद 12वीं की डिटेल बनी है, तो सबसे पहले एग्जाम लेवल में क्लिक करेंगे, लेट सेकेंडरी हाई सेकेंडरी। अब यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखो आपके 12वीं में क्या सब्जेक्ट थी वो यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट थी हमारे सीनियर सेकेंडरी में, आर्ट्स थी, कॉमर्स थी, साइंस थी, क्या थी वो आपको यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। तो हमारे देखो यहाँ पर क्या है कि आर्ट्स थी तो हम आर्ट्स भरेंगे, ठीक है। तो ये आपको अपने जो रिजल्ट है उस पर आपको देख लेना है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कहाँ पर है जो कि आपको मिलेगा। देखो ये रिजल्ट है और यहाँ पर देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ये रही, ठीक है, आर्ट्स है। तो इसमें देखो क्या क्या पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ड्राइंग, ठीक है। तो ये थी, तो जैसे कि यहाँ पर ये साफ साफ इन्होंने यहाँ पर इस तरह से लिखा है, तो वैसा कि वैसा ही आपको यहाँ पर क्या करना दोस्तों, आपको भी फिलअप करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो इन्होंने पॉलिटिकल साइंस पहले है तो पॉलिटिकल साइंस पहले लेनी है, फिर हिस्ट्री, फिर ड्राइंग, है ना। तो इस तरह से आपको देखो यहाँ पर इसी तरह से आपको भरना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम सब्जेक्ट कहाँ गया, हाँ, तो फिर टाइप में यहाँ पर आपको देखो रेगुलर करना है, और बोर्ड का नाम क्या है वही आपका आरबीसी है, और पासिंग डेट क्या है, पासिंग डेट क्या है वो भी आपको यहाँ पर से देख लेनी, कोने में होगी यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखो यह पासिंग डेट है 6/6/2022, ठीक है। तो 6 जून 2022। तो जल्दी से हम यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है ना। यहाँ से यहाँ पर क्या है 6 जून 2022, ठीक है। उसके बाद देखो सब्जेक्ट यहाँ पर पहले क्लिक करना है। अब क्या थी वहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट थी जियोग्राफी, है ना। तो देख लेना एक बार, जियोग्राफी ले लेना, ठीक है। और फिर हिस्ट्री और ड्राइंग, उसके बाद सेकंड है आपकी यहाँ पर हो गया जियोग्राफी। उसके बाद देखो सेकंड है हिस्ट्री, तो ये हिस्ट्री होगी। अब है ड्राइंग, तो इनका तो थर्ड है आपकी, ये क्या है इनकी ड्राइंग, है ना। तो थर्ड ड्राइंग सेलेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से देखो यहाँ पर आप जो 3 सब्जेक्ट थी ऑप्शनल, वो सारे सब्जेक्ट क्या है कि यहाँ पर हैं जो कि होगी। यहाँ पर कितने नंबर पेपर होता है और यहाँ पर कितने में से आपके कितने बने। तो देखो 500 नंबर का पेपर है और 427 इनके आए थे। तो यहाँ पर देखो क्लिक कर देना, यहाँ पर लिखना 500, ठीक है। 500 और 427 इन्होंने प्राप्त किए। अब देखो दोस्तों यहाँ पर यह चौथा ऑप्शन, आप भरो ना भरो, 3 भरोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर सेव कर देना आपको। जैसे आप यहाँ पर सेव करो, देखो आपका यह है जो कि फिलअप हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना जो फॉर्म है वो आपको इस तरह से भर सकते हो, यहाँ पर सारी वगैरह। अब देखो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अब देखो आपके सामने क्या आएगा, यदि प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हो वगैरह वगैरह। तो अब देखो यहाँ पर आपके सारे जो सब्जेक्ट हैं इस तरह से आपको यहाँ पर आपको देखने को मिला, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना दोस्तों, यहाँ पर कि आप है जो कि कुछ नहीं करना है, आपको सारे जो हैं यही आपके रहने वाला है, यहाँ पर देख लेना आपको। तो अब यहाँ पर सेव, यहाँ पर क्या करना है आपको, सेव फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देखो सारे जो सब्जेक्ट हैं वो आपके यहाँ पर क्या होगा, सेव हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अब दोस्तों यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करना है। देखो फोटो अपलोड के लिए जाकर यहाँ पर लिखे अपलोड फोटो, इस पर आप क्लिक करना। तो उसके बाद जैसे इस पर क्लिक करोगे चूज फाइल पे आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद जहाँ पर भी आपको फोटो है वहाँ से फोटो को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। फोटो की साइज़ कम ज़्यादा कैसे करनी है वो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो फोटो है तो इस फोटो पर क्लिक करूँगा मैं, और यहाँ पर देखो ये फोटो है वो इस तरह से आ चुका है हमारे पास, ठीक है। अब देखो यह ध्यान रहे ये फोटो आपका क्या थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। तो देखो फोटो इस तरह से थोड़ा दूर से खींचना, ठीक है, थोड़ा दूर से खींचना आप फोटो, और इस तरह से आपको थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट कर लेना। और ध्यान रहे देखो यहाँ पर ये इस तरह से करो बड़ा होगा, इस तरह से आपका छोटा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना फोटो है वो अपना एडजस्ट कर ले एक बार। तो दोस्तों इस तरह से आपको बीच में एडजस्ट कर देना एंड यहाँ पर क्रॉप फोटो पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोटो है वो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा और कंफर्म फोटो पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसे आप कंफर्म फोटो पे क्लिक करोगे तो आपका फोटो है यहाँ पर है जो क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। अब इसी प्रकार देखो आपको सिग्नेचर अपलोड करना है यहाँ पर। अब इसी प्रकार आपको यहाँ पर क्या अपलोड सिग्नेचर पे करना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों सही करने के लिए मैंने वीडियो बना दिया वो जरूर देख लो आप। फिर उसे चीज़ फाइल पे क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपको अपना सिग्नेचर रख रखा है, ठीक है, फोटो खींच रखा है, ध्यान रहे फोटो रहना चाहिए, वो आवाज़ से आपको यहाँ पर इसको उठा लेना है। तो जल्दी से हम यहाँ पर क्या डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको देखो सही कर लेना, ठीक है। अब देखो ये साइज़ मैंने कम कैसे किए हैं उसका वीडियो मैंने बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो फुल डिटेल में, ठीक है। फिर आपको कन्फर्म फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपका सिग्नेचर है वो भी यहाँ पर आपका अपलोड हो जाएगा, ओके। यहाँ पर देख लो सब कुछ आपका अपलोड हो चुका है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आगे आपको क्या है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह ये आपको अपलोड करना है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो 12वीं की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है और यहाँ पर आपको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट वो अपलोड करना है। तो 12वीं की मार्कशीट अपलोड के लिए इस पर हम क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी हमने रख रखे वहाँ से सेम प्रोसेस में क्लिक करके हम यहाँ पर जल्दी से अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके जो 12वीं की मार्कशीट है वही यहाँ पर क्या है दोस्तों यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, चाहे कितना पुराना हो, आपका पुराना है तो नहीं चलेगा, लेकिन है तो अब क्या करें, इसी बना तो सकते नहीं। अगर है तो आपको बनाना है या फिर 15 तारीख से पहले बन जाए तो वो अपलोड करना, अगर नहीं मिले तो आपको जो है वही अपलोड करना है, ठीक है। तो अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट क्लिक करना है आपको, यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखो आपको PDF में अपलोड करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर अपलोड यहाँ पर सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, जैसा कि आपके सामने देख सकते हो यहाँ पर आप। तो दोस्तों ये मेरा नहीं हुआ क्योंकि साइज देखो यहाँ पर 50 से 200 KB के बीच होनी चाहिए। तो चलो हम बना लेते हैं। तो देखो यार सबसे पहले आपको ये क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है आपको 11 जोन 11 जोन, देखो 11zone.com, ठीक है, 11zone.com ये सर्च करना है। ये पहली वेबसाइट कंप्रेस PDF पे क्लिक कर देना है और जहाँ पर भी आपने PDF रख रखा है उस यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है और वहाँ से PDF को उठा लेना है यहाँ पर, ठीक है। 50 से हमें 200 के बीच में चाहिए तो जहाँ पर PDF वहाँ से ले लेंगे, ठीक है। PDF सेलेक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पर अभी हमारे साइज क्या 380 है ना, तो देखो यहाँ पर आप डाउनलोड करोगे कितने 83 हो जाएगा, है ना। देखो अब यहाँ पर स्क्रॉल इधर आप % बढ़ाओगे 65 वगैरह, फिर आपको यहाँ पर कंप्रेस पे क्लिक करोगे तो क्या इससे क्या होगा, देखो यहाँ पर साइज़ क्या है या कम हो जाएगी, ठीक है। साइज़ बढ़ानी है तो इसको कम करना है और साइज़ अगर आपको घटानी है तो यह % बढ़ाने, ठीक है, उल्टा सिस्टम है। अब देखो हमारे पास 20-30 से KB चाहिए तो हमारे 75 है, तो ये सही है। तो डाउनलोड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके जो कि यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब आप वापस हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, यहाँ से डाउनलोड किया। अब हम वापस अपनी वेबसाइट पे चलते हैं और वापस अपलोड करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। सेम प्रोसेस चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका जो रख रखा है वहाँ से इसको क्या है कि डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो डाउनलोड में जाएंगे और हमारा जो कास्ट डाउनलोड किया था वो यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों इस बार देखो हमारे यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अपलोड होने पर आपको इस तरह से आइकॉन आपको दिखेगा, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे देखो यहाँ पर डाउनलोड के लिए आपसे मांगेगा। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, हो गया। अब देखो यहाँ पर सेव एंड आपका व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने पूरा प्रीव्यू फॉर्म आपके सामने देखो यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखो यहाँ पर किसी के ब्लैक वगैरह आ रहा है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना आप इसको, ठीक है। तो आप क्रॉप करके आपको एडजस्ट कर लेना। हालांकि ब्लैक आया कोई दिक्कत वाली नहीं चलेगा, ये साइड ही ऐसी है। तो एक बार सब पूरा आपको चेक कर लेना क्या मैंने ये है जो कि सही भरा है या फिर नहीं भरा है, ठीक है। वो अपने हिसाब से देख लेना पूरा कि कुछ गलत तो नहीं भरा। उसके बाद देखो यहाँ सब्जेक्ट आपके शो होना चाहिए। ये देखो आपके सब्जेक्ट तभी शो होगा जब आप सेव एंड
फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट करोगे, मैंने बता दिया वो तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये साफ साफ लिखा है कि अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए चयनित विषय प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में संभव है कि अभ्यर्थी ने विषय का चयन करने के पश्चात यहाँ पर सेव बटन पर क्या है कि क्लिक नहीं किया। देखो यहाँ पर आप जो सब्जेक्ट हैं वो दिख रहे हैं, तो ही देखो यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है, ये तभी आपको यहाँ पर क्या है फाइनल सबमिट करना है, ठीक है। तो देखो आप 10 आपके सब्जेक्ट हो गए। अब बोले क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण क्या है, देखो ये आपका कंपलसरी होता है सभी के, ये इसमें आपका वाइवा वगैरह जो भी आपके कार्य संबंधी जो आपके कॉलेज में टेस्ट वगैरह वो सब्जेक्ट होता है, इसका कोई पेपर आपके नहीं होने वाला है। पेपर सिर्फ आपको कोड नंबर देखो 09, ठीक है, 109 तक ही होगा, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी तक आपका होगा, ठीक है। तो आप देखो सब कुछ कंप्लीट करने के बाद ही आपको फाइनल सबमिट करना है, बाकी नहीं करना है। तो मैं जब तक मेरी मानो तो आप देखो यहाँ पर अभी फाइनल सबमिट मत करना, आप 15 नवंबर से पहले 10 नवंबर के समथिंग आपको फाइनल सबमिट कर लेना है, ठीक है। तो और भी कोई अगर सुधार करना है तो कर सकते हो, तो फाइनल सबमिट अभी मत करना आप, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हो इजीली। और डॉक्यूमेंट संबंधित कैसे बनाना है उसका वीडियो ऑलरेडी बना दिया, वो जाके आप ज़रूर देखना। और आगे आपके और क्या आपका प्रॉब्लम है हमें बताना, मैं आपका जरूर क्या है कि यहाँ पर सहायता करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर।